नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीके एडुवर्ल्ड पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें हम चर्चा करेंगे शिक्षा विभाग में संविदा पर 10,000 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कॉन्ट्रैक्चुअल माध्यम से भरने हेतु स्वीकृति जारी की है। इसकी योग्यता, मानदेय एवं चयन का तरीका देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो साथ ही शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान सरकार के द्वारा अंग्रेजी माध्यम में संविदा कैडर के 10,000 पदों को भरने के संबंध में। देखिए साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में घोषणा की थी कि बिंदु संख्या 27 के अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर के 10,000 पदों पर संविदा आधारित शिक्षकों की भर्ती किए जाने हेतु राजस्थान सरकार ने निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान कर दी है। देखिए साथियों, इसमें चर्चा करेंगे पदों की संख्या एवं मानदेय के बारे में। इसमें कुल जो भर्ती किए जाने वाले योग्य पद है, कुल 10,000 पदों के ऊपर इसके अंदर भर्ती की जानी है। तथा इसमें जो शिक्षक भर्ती होंगे उसमें 2 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम तथा सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय। और लेवल द्वितीय के जो विद्यार्थी होंगे उसमें गणित और अंग्रेजी विषय के अध्यापकों की भर्ती की जानी है। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के कुल पदों की संख्या 7,140 है तथा सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के कुल पदों की संख्या 1,430 है। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 10,000 पदों पर इसमें भर्ती की जानी है। अब बात करें मानदेय के बारे में, तो सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के अध्यापकों को प्रति माह जो मानदेय प्राप्त होगा वो 16,900 रुपये प्राप्त होगा। लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय को समान मानदेय प्राप्त होगा, जो 16,900 रुपये होंगे। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत जो उपरोक्त जो सहायक अध्यापक होंगे, इनकी नियमित रूप से सेवा अवधि पूर्ण करने पर इनको निम्न पदनाम दिया जाएगा तथा उच्चतर मानदेय प्रदान किया जाना है। तो इनके पदनाम का होगा सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय तथा लेवल प्रथम। ये पदनाम 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर सहायक अध्यापक लेवल प्रथम तथा लेवल द्वितीय या ग्रेड फर्स्ट के नाम से इनको नाम दिया जाएगा तथा 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात इनका मानदेय 29,600 रुपये होगा। इसके साथ ही 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 5% की दर से प्राप्त मानदेय, जो भी मानदेय इनको प्राप्त होगा, 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धियां जोड़कर अगले 100 के गुणक के रूप में पूर्णांकित करके इनका वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार जो पदों की संख्या है वो विभागाध्यक्ष स्तर पर कम या अधिक की जा सकती है, किंतु राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत नियुक्त शिक्षकों की संख्या 10,000 से अधिक नहीं होगी। अर्थात 10,000 से अधिक पदों के ऊपर इसमें भर्ती नहीं होनी है। 10,000 से कम जरूर हो सकते हैं, लेकिन 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती नहीं होगी। पदों का चिन्हीकरण, अब देखिए इसके पदों का चिन्हीकरण किस प्रकार से किया जाएगा। जितने भी रूपांतरित महात्मा गांधी विद्यालय हैं उनसे शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त की जाएगी। इसके साथ ही अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए जो चयनित शिक्षकों की संख्या होगी 50% से कम है जिन विद्यालयों के अंदर, वहाँ पर पदों का चिन्हीकरण प्राथमिकता से किया जाएगा। और भर्ती हेतु पदों का जो निर्धारण होगा जिला स्तर पर पदवार और विषयवार किया जाकर विद्यालय वार चिन्हीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 50% शिक्षक अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित उपलब्ध हो सके और शेष पदों हेतु भी इसी क्रम में विद्यालय चिन्हित किए जाएंगे। अब बात करें साथियों नियुक्ति के लिए, इनके पदों के अनुसार इनकी योग्यता क्या होगी और नियुक्ति के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। तो नियुक्ति के लिए पदों की योग्यता के लिए अगर बात करें तो सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी व गणित के लिए जो न्यूनतम योग्यता होगी, शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित व अंग्रेजी विषय के अंदर
अंग्रेजी के पद हेतु 50% अंकों के साथ वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक होना आवश्यक है। अर्थात इसमें जो अंग्रेजी माध्यम के जो आशार्थी है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकल्पिक विषय की बात करें तो अंग्रेजी और गणित उनके स्नातक विषय के अंदर होने चाहिए। जबकि प्रशैक्षिक योग्यता के बारे में अगर हम बात करते हैं लेवल द्वितीय के बारे में, तो वो बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उसकी उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए जिसकी अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है। अर्थात रीट लेवल 2 वो पास किया हुआ होना चाहिए प्रथम प्रशैक्षिक योग्यता के अनुसार। दूसरा बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। और इस भर्ती के लिए जो नियुक्ति अधिकारी होंगे वो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा यानी संबंधित जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी होंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग के, वही इसके नियुक्ति अधिकारी होंगे। सहायक लेवल प्रथम के बारे में बात करें तो उनकी शैक्षिक योग्यता जो है 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भर्ती हो रही है तो अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना चाहिए। और प्रशैक्षिक योग्यता के बारे में जब बात करें तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड होना चाहिए और न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल प्रथम परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए जिसकी वैधता अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। अर्थात सहायक लेवल प्रथम और सहायक लेवल द्वितीय के लिए रीट की परीक्षा पास होनी चाहिए। लेवल प्रथम के लिए डीएलएड या बीएसटीसी किया हुआ होना चाहिए और लेवल सेकंड के लिए एजुकेशन बीएड किया हुआ होना चाहिए। इनके नियुक्ति अधिकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा होंगे। अब ये भर्ती इस भर्ती के अंदर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जिसके अभी हाल ही में बजट घोषणा की गई थी कि प्रावधानों के अनुसार ही इसकी पालना करते हुए इन पदों को भरा जाएगा और विभाग की आवश्यकता के अनुसार पदों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 10,000 से अधिक पदों की भर्ती नहीं होगी। अब संविदा पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो नियुक्ति का जो तरीका होगा वो किस प्रकार से होगा, इसमें अगर हम बात करते हैं तो पहला तरीका जो होगा समस्त पदों की जिलेवार गणना की जाएगी और विभागाध्यक्ष स्तर से केंद्रीकृत प्रेस विज्ञप्ति एवं प्रचार प्रसार के अन्य उपायों से पात्र व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे जिसमें सेवा शर्तों और पात्रता की शर्तों का स्पष्ट व पूर्ण रूप से उल्लेख किया जाएगा। आवेदन पत्र उक्त पदों हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। अर्थात माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी जो रहेंगे संबंधित जिले के, उनके द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे और आवेदन पत्रों की दस्तावेजों की जांच भी नियुक्ति अधिकारी के स्तर पर की जाएगी। और इसमें जो पात्र पाए गए आशार्थियों की जो वरीयता का निर्धारण होगा, न्यूनतम जो वांछित शैक्षणिक योग्यता है उसका 75% शैक्षणिक योग्यता का 75% तथा प्रशैक्षणिक योग्यता का 25% अंकों को जोड़कर जो प्राप्त अंक होंगे उसके आधार पर जिला स्तर पर की जाएगी। समान अंक अगर कोई आशार्थी प्राप्त कर लेता है तो एक से समान अंक प्राप्त करने वाले एक से अधिक आशार्थी होंगे तो जो अधिक आयु के आशार्थी होंगे उसको वरीयता में ऊपर रखा जाएगा तथा न्यून आयु के आशार्थी को वरीयता क्रम में नीचा रखा जाएगा। और अगर उनकी आयु भी समान है तो जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जिसके अंक अधिक है उसे वरीयता में ऊपर रखा जाएगा, जबकि न्यूनतम अंक वाले आशार्थी को वरीयता सूची में नीचे रखा जाएगा। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करते समय पदों की आरक्षण हेतु जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनके प्रावधानों की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी। और आरक्षित पदों की गणना नियुक्ति अधिकारी के परिक्षेत्र में अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के आधार पर होगी, यानी जिस वर्ग के जितने अध्यापकों की आवश्यकता संबंधित जिले के अंदर होगी उसी के आधार पर आरक्षित पदों की गणना की जाएगी। संविदा के आधार पर नियुक्ति आदेश संबंधित पद हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे, अर्थात मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही ये आदेश जारी किए जाएंगे। अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करें तो पदस्थापन हेतु विद्यालयों का जो आवंटन और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में किया जाएगा। इस हेतु पात्र एवं चयनित आशार्थियों को वरीयता क्रम में प्राथमिक
प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी, अर्थात उनको वरीयता निर्धारित करनी होगी, प्रेफरेंसेस देनी होगी कि कौन से विद्यालय में आप कौन से विद्यालय के अंदर आप पोस्टिंग हेतु आवेदन करना चाहेंगे। और काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं केवल ग्रामीण क्षेत्र की रिक्तियों को ही सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात शहरी क्षेत्र की रिक्तियों को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के जो महात्मा गांधी विद्यालय हैं उनकी रिक्तियों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्राथमिक क्रमानुसार चयनित जो आशार्थी होंगे उसके द्वारा विद्यालय का विकल्प चुना जाएगा और संविदा के आधार पर जो प्रथम नियुक्ति होगी वो अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात 1 वर्ष या अनधिक अवधि के लिए अथवा योजना या परियोजना की समाप्ति पर जो भी पहले हो उसके लिए की जाएगी। यदि राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि को बढ़ाया जाता है तो व्यक्ति 1 वर्ष पश्चात उसके कार्य की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के उपरांत अगर उसकी सेवा संतोषप्रद है तो ही उसकी सेवा की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा संविदा के आधार पर। संविदा के आधार पर लगाए गए जो शिक्षक होंगे एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे, अर्थात उसका एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण नहीं होगा। आयु व अन्य सामान्य विशेष सेवा की जो शर्तें होगी राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के अनुसार ही होगी। अब संविदा पर जो नियुक्त कार्मिक होंगे उनके दायित्व क्या होंगे। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के जो राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षण कार्य करवाना होगा और मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा संस्था प्रदान द्वारा निर्दिष्ट जो भी कार्य उनको प्रदान किए जाते हैं उन कार्यों को आपको करना होगा। सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय की बात करें तो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी जो माध्यम विद्यालय हैं या राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक अंग्रेजी गणित विषय का शिक्षण करना होगा, उसका मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा संस्था प्रधान के द्वारा जो भी कार्य आपको प्रदान किए जाते हैं वो आपको करने होंगे और प्राचार्य के द्वारा जो समय समय पर जो सौंपे जाने वाले जो भी कार्य हैं वो भी आपको करने होंगे। तो शिक्षक साथियों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए भर्ती के हेतु ये विज्ञप्ति शीघ्र ही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा संबंधित जिलों में जारी की जाएगी। तो जो भी आशार्थी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहता है वो आवेदन कर सकता है। धन्यवाद साथियों।